गुड मॉर्निंग। टाइम एंड डिस्टेंस की आज हमारी क्लास 12 है ना, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस क्लास 12, क्लास 12 है ना। चलिए करते हैं स्टार्ट। टाइम एंड डिस्टेंस क्लास 12, ठीक है, करते हैं स्टार्ट, है ना। मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था कल, टाइप 7 में मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग स्पीड निकाल के लाएं सारी की सारी, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। चलो तो लाइन से मैं देखता हूँ मेन शीट में कहाँ कहाँ स्पीड निकालनी है ना, ठीक है। चलो देखते हैं हम। टाइप 7 आ जाओ भैया, टाइप 7 कहाँ हो। यस, दिस इज टाइप 7, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 की स्पीड मैंने निकाल के बताई थी टाइप 7 में, है ना। टाइप 7 हमारा आज का टास्क है, स्पीड निकालना सिखाया था मैंने आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में करवा चुका था। क्वेश्चन नंबर सिर्फ स्पीड निकालने की बात करेंगे। लाइन से इतने भी क्वेश्चन एक बार स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में स्पीड निकालते हैं, ठीक है। फिर डिस्टेंस निकालना बताऊंगा, है ना। चलो सवाल नंबर 2 पर आते हैं। सबसे पहले, एक रेलगाड़ी को किसी स्टेशन में से चलने के 5 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके बाद यह रेलगाड़ी, ठीक है, हाँ, एक रेलगाड़ी को किसी स्टेशन में चलने के 5 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। चलने के 5 घंटे बाद, ये देखो ये रही रेलगाड़ी, 5 घंटे चली, 5 घंटे चलने के बाद ये देखो यहाँ दुर्घटना हो गई। कितने घंटे चली? 5 घंटे चलने के बाद दुर्घटना हो गई, है ना। इसके बाद इसकी चाल 55.5% हो गई, है ना। 55.5% हो गई। तो 55.5% मतलब 5/9 होता है, यानी कि 9 में से स्पीड कितनी हो गई? 5। तो स्पीड हो गई 9 से कितनी हो गई? 5। ऐसा, ये ओरिजिनल स्पीड है और ये वाली नई स्पीड है। समझ आई बात? ये ओरिजिनल स्पीड है, नई स्पीड है ना। 55.5% जैसे चाल 3/4 हो गए। 3/4 मतलब 4 में से 3 हो गई। तो वैसे ही 55.5% यानी कि 3/4 की जगह 5/9 हो गई, 9 में से 5 हो गई, क्लियर। या फिर चाल 5/9 हो गई, 5/9 यानी कि 1 का 5/9 हो गई। तो सिंप्लीफाई करोगे तो 9 से 5 आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए बात आप लोग? 55.5% हो गई। या फिर 100 है तो 100 का 55.5% 55/9 हो गई, ऐसे भी लिख सकते हो आप। जैसे चाल 20% हो गई यानी कि 100 का 20% 20 हो गई। 40% हो गई चाल यानी कि 100 का 40% 40 हो गई। मान लो 60% हो गई चाल तो 100 का 60% 60 हो गई। मान लो 70% हो गई चाल तो 100 का 70% 70 हो गई। तो 55.5% हो गई चाल तो 100 का 55.5% 55/9 ही हो गई कि नहीं हो गई? इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। ये 100 है और इसको सॉल्व करोगे ना तो पता है ये कितना आएगा आपको, ठीक है। ये आएगा 500/9। समझ आ रही बात? 0 0 0 0 कैंसिल, देखो 1:5/9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9:5 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर, समझ गए होंगे। इतना तो बेसिक मैथ्स आपको आता होगा, है ना। तो 55.5% हो गई, 5/9 5/9 हो गई। 9 में से कितनी हो गई? 5, है ना। तो चलो इसके बाद डेस्टिनेशन पर कितना देरी से पहुंची है, कितना लेट पहुंची है डेस्टिनेशन पर? 12 सही 2/9 घंटा देरी से पहुंची, है ना। 12 सही 2/9 घंटे देरी से पहुंची, ठीक है, ओके। 12 2/9 आवर्स डिले। बारह 2/9 घंटा लेट, क्लियर, ठीक है। अब यदि दुर्घटना उसी रेल 150 किलोमीटर और आगे हुई होती, यही दुर्घटना यदि यहां से 150 किलोमीटर और आगे, मतलब यहां मान लो, थोड़ा और आगे ले लेते, चलो फिर से बता रहा हूं कल वाली कहानी, समझ रहे हो बात को, ताकि कुछ भी छूटे ना, है ना। तो कितना डिले होता? केवल 12 2/9 सॉरी 10 8/9 डिले होता है ना। 10 8/9 घंटे डिले होता है, क्लियर, समझ आई बात, ठीक है। अब आप तो जानते हो चाल 9 से 5 हो गई, यानी कि यहां से यहां तक की चाल क्या थी? 9, और इसके बाद चाल क्या हो गई? 5, है ना। यहाँ चाल 9 थी, यहाँ चाल हो गई 5। वैसे यहाँ एक्सीडेंट तक यहाँ तक चाल क्या थी? 9। याद है ना कल का दिन? आपको पूरी पिक्चर याद है ना कल की? सेम फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि स्टार्टिंग के 10 मिनट थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। पहले सवाल में पूरा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, फिर लाइन से सारे सवाल, बस डेटा हटा हटा के यहाँ पे कॉपी कर करके सारे सवाल की स्पीड निकाल दूंगा मैं, है ना, लाइन से, ठीक है। चलो तो भैया कितना हो गया? ये 9 से 5, है ना, क्लियर है इतने से बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, आप तो जानते ही हो।
स्पीड 9 से 5 तो टाइम 5 से 9, 4 बराबर कितना आएगा, देखो टाइम डिफरेंस देखो कितना है, 10 से 8/9, 108, 110/9 है ये, और ये 98/9, तो 12/9, ये कितना है, ये 110/9 है, और ये कितना है, ये है 98/9। इन दोनों का डिफरेंस 12/9, इन दोनों का डिफरेंस 12/9, 12/9 यानी 4/3 डिफरेंस आएगा इनका। तो 4 बराबर 4/3 घंटा, देखो 1/3 का रिलेशन है, तो 5 बराबर 5 का 1/3, बताइए 5/3 घंटा आएगा कि नहीं आएगा। अब आप देखो जरा, 5/3 घंटे में रेलगाड़ी 150 किलोमीटर गई कि नहीं गई, 5/3 घंटा में 150, तो बताइए 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में शायद 90 आएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटे चाल आएगी इसकी। समझ रहे हो आप लोग बात को। कल की क्लास आपको याद है ना, जिसने नहीं देखी कल की क्लास, एक बार कल की क्लास जाकर देखो आप लोग, है ना, समझ आ रही है बात, ठीक है। 5/3 घंटे में 150 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि प्रति घंटा कितना आएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, 5/3 घंटा में 150, है ना। 5 से काटो 30 बार, 3 × 30 90, तो 1 घंटे में 90 आएगा कि नहीं आएगा, हिसाब किताब 1 घंटे का रिजल्ट आएगा 90। तो बताओ 90 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 1 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हुई कि नहीं हुई। या फिर चाल बराबर फॉर्मूला होता दूरी बटा समय, दूरी कितनी भैया 150 किलोमीटर, है ना, समय कितना 5/3 घंटे, क्लियर। 5 से 30 बार, 3 × 30 90, तो बताइए 90 किलोमीटर प्रति घंटे आएगा कि नहीं आएगा। समझे क्या बात को, क्लियर। या फिर यहाँ से भी कर सकते हो आप, ऐसे करके बताया था ना मैंने कल, ऐसे बॉक्स बना लो, ठीक है। अब देखो इसको फिलअप करना है, चाल 9 है, यहाँ चाल 9 है, इधर भी चाल 9 है, यहाँ भी चाल 9 है। ये 150 किलोमीटर में यहाँ चाल 5 है, देखो क्या चाल है 5। इस 150 किलोमीटर में यहाँ चाल 9 है, देखो क्या चाल है 9। यहाँ चाल 5 है, देखो इधर भी चाल 5 है, ये देखो 5 है ना। यहाँ भी चाल सेम है ना, इसके इधर भी चाल सेम है, बस ये 150 किलोमीटर का मार्जिन हमारा आंसर ला कर देगा। समझ आई बात, है ना। तो यही 150 किलोमीटर, चाल का रेशियो 9 से 5 है, तो बताइए टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 9 से 5 हो जाएगा क्या, 9 से 5 है ना। तो टाइम का डिफरेंस 4 यूनिट, 4 बराबर कितना है, देखो इन दोनों का अंतर 5/3 है क्या, सॉरी 4/3 है क्या। 110/9 में से 98/9 माइनस करो ना यार आप, 12/9 यानी कि बताइए 4/3 है कि नहीं है, क्लियर। तो इन दोनों का डिफरेंस 4 बराबर 4/3 घंटा। तो हमारे ओरिजिनल डाटा, सॉरी हमारे यूनिट से ओरिजिनल डाटा 1/3 है, तो 5 का 1/3 5/3 घंटा टाइम आएगा कि नहीं आएगा इधर का। तो 150 किलोमीटर, कल की क्लास देखो आप, बहुत इजी अच्छे से बताया था। 5/3 घंटे में 150, तो प्रति घंटा 90 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है ना। इस सवाल को मैं करता तो कैसे करता, सीधे ये देखता, ये बनाता 4 बराबर इन दोनों का अंतर रखता, तो 5 बराबर 5/3 घंटे में 150, तो प्रति घंटा 90, इतना। और बस ये इतने में मैं सवाल कर देता इसको। ये सारा इमेजिनेशन होना चाहिए। समझ आई बात, है ना। चलो अगले सवाल पे आता हूं मैं, ठीक है। सवाल नंबर 3 क्या है, तीसरा भैया, चाल में 1/4 की कमी हो जाती है, 1 सही 1/7 घंटे की देरी हो जाती है। ठीक है भाई, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 मिनट रुको ज़रा, इसका जो मिसलिनियस है ना वो बहुत शानदार है, टाइम एंड डिस्टेंस का। 1 मिनट रुको, कहाँ खो गया यार, टाइप 7 आ जाओ भैया, टाइप 7, हाँ ये रहा, ठीक है ना। सवाल नंबर 3 इसका, ठीक है। इसको मिटा दूँ ना, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया। सवाल नंबर 3 पर आ जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्या है तीसरा सवाल, 100 किलोमीटर चलने और दुर्घटना का चाल 1/4 की कमी हो जाती है। 1/4 कमी यानी कि 4 में से चाल क्या हो गई होगी 3। मैं पहले इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करके बताऊंगा। ये ओरिजिनल स्पीड है और ये न्यू वाली स्पीड है ना। 1/4 की कमी, 4 में 1 की कमी हो गई, यानी कि चाल 4 में से 3 हो गई। 4 से 1 मत कर देना, 4 में से 1 कम, 1/4 कम हुई है, यानी कि 4 में गया, 4 में से 3 चाल बची है ना। तो समय का रेशियो बताइए 3 से 4 आ जाएगा क्या, क्लियर। अब टाइम डिफरेंस की बात करें तो 1 यूनिट बराबर, एक तरफ 1 सही 1/7 घंटा डिले,
दूसरी तरफ 15 मिनट कम लगते हैं, ठीक है, 15 मिनट का फर्क है भैया। 1 बराबर 1/4। देखो एक तरफ 1/7 घंटे की देरी होती है। पहले केस में इतनी देरी है और दूसरे केस में इसकी तुलना में 15 मिनट कम लगे। पहले केस में इतना डिले हुआ, दूसरे केस में कितना डिले हुआ ये नहीं बताया, लेकिन इसकी तुलना में 15 मिनट कम डिले है इधर पे। तो जो डिफरेंस चाहिए था वही दे दिया ना सवाल ने हमें गिफ्ट में, 15 मिनट यानी कि 1/4 घंटा। घंटे में 1 बराबर 1/4। तो एक तरफ डिले हो रहा है 1/7 घंटे, दूसरी तरफ जो डिले हुआ वो नहीं दिया। यहां से यहां का डिफरेंस कितना दिया, 15 मिनट कम लगे, यानी कि यहां की तुलना में यहां का डिले 15 मिनट कम है। तो जो डिफरेंस हम निकालते थे वही डिफरेंस सवाल ने गिफ्ट में दे दिया, 15 मिनट 1/4। 1 बराबर 1/4 तो 3 बराबर 3/4 है ना। 3/4 घंटे में कितनी दूरी भैया, 60 किलोमीटर। अब सीधी सी बात है यार, 3/4 घंटे में 60 किलोमीटर तो 1 घंटे में 80 आएगा। चाल बताइए 80 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी कि नहीं आएगी। 3/4 घंटे में 60 तो आप कर लो ना, 3/4 इधर जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो 1 घंटे में 60 × 4/3 240/3 80 आएगा। 1 घंटे में 80 किलोमीटर आएगा। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बनेगी कि नहीं बनेगी, ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। बोलो कर लोगे क्या, नहीं बताओ स्ट्रक्चर कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बताओ कर लोगे। अभी डिस्टेंस निकालने की बात करेंगे हमें ना, कर लेना ठीक है। सवाल नंबर 4 में 2 दुर्घटनाएं, 2 दुर्घटनाओं वाले सवाल अभी आप छोड़ देना है ना। 2 दुर्घटनाओं वाले सवाल पे अभी हमें नहीं जाना है। 2 दुर्घटनाओं वाले सवाल अभी आप छोड़ दो, ठीक है। सीधे हम आते हैं सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 में भी 2 एक्सीडेंट है, उसको भी छोड़ो अभी। चलो सीधे हम सवाल नंबर 6 पर आते हैं। सवाल नंबर 6 में स्पीड नहीं निकालनी, केवल डिस्टेंस निकालना। सवाल नंबर 6 को छोड़ दो। सवाल नंबर 6 में केवल डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको केवल क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ओनली डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, केवल दूरी निकालनी है आपको क्वेश्चन नंबर 6 में। समझ आई बात, क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में केवल डिस्टेंस निकालना है। अब सवाल उठता है सर नहीं पूछा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नंबर 6 में चाल निकाल तो सकते हैं ना। यस बिल्कुल निकाल सकते हो आप चाल, लेकिन वो सवाल चाल निकालने के लिए नहीं बना। चाल निकालने की कोशिश करोगे क्वेश्चन नंबर 6 में तो बहुत बेकार है, बहुत बेकार सा कैलकुलेशन है। वो सिर्फ दूरी निकालने के लिए बना है। और जो क्वेश्चन नंबर 6 जो देख रहा हूं उसका डेटा देखो कितना लेंदी है। लेकिन जब डिस्टेंस निकालने की बात करेंगे ना क्वेश्चन नंबर 6 में, तो लिटरली बता रहा हूं ओरली आंसर आएगा। वो डेटा, यही डेटा जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो डेटा है ना कॉम्प्लिकेटेड, यही कॉम्प्लिकेटेड डेटा स्पीड निकालोगे तो उतना ही टफ होगा। लेकिन यही कॉम्प्लिकेटेड डेटा जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो उतना ही ये डेटा आपका साथ देगा जो कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है आपको। इजीली आंसर आएगा। तो डिस्टेंस निकालना सीखे तब इसकी बात करेंगे। चाल निकालोगे बहुत टफ हो जाएगा। रेशियो 787 से 119 का बनेगा, बहुत बेकार हो जाएगा। समझ आ रही है बात, क्लियर। इसलिए इस क्वेश्चन को अभी नहीं करना, डिस्टेंस निकालेंगे तब करेंगे। सवाल नंबर 7 की बात करें। चाल को 1/4 से बढ़ाने पर अपने गंतव्य स्थान पर समय से 30 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। यदि कार की गति में परिवर्तन 10 किलोमीटर पहले कर लिया जाता तो वहां कार समय से 32 सही 2/5 मिनट जल्दी पहुंच जाती। तो ज्ञात कीजिए तो कार में कितनी दूरी तय की। ठीक है, सवाल नंबर 7 में भी केवल दूरी निकालनी है। तो सवाल नंबर 7 में भी, 7 को भी हम नहीं करेंगे अभी। सवाल नंबर 7 में डिस्टेंस निकालना, जब डिस्टेंस निकालना सिखाऊंगा तब उस सीरीज में उसको हम लेंगे। समझ आई बात। 2 एक्सीडेंट वाले सवाल अभी छोड़े हुए हमने, ठीक है। चलो सवाल नंबर 8 पर आए। सवाल नंबर 8 में चाल निकालनी है। एक रेलगाड़ी साबरमती एक्सप्रेस में, जो ये 6 और 7 है ना, इनमें चाल जब डिस्टेंस निकालेंगे ना 6 और 7 में, तो चाल निकालना भी बता दूंगा आपको, हिंट दे दूंगा। समझ आई बात, क्लियर है ना। तो अभी छोड़ दो, 8वें पे आ जाओ। एक रेलगाड़ी साबरमती एक्सप्रेस अहमदाबाद से मुंबई के लिए रवाना होती है। 300 किलोमीटर चलने के बाद 200/3% है। तय करने के बाद रेलगाड़ी एक लाल सिग्नल द्वारा रोक दी जाती है। 1/2 घंटे बाद सिग्नल मिलने पर रेल चालक पूर्व चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़ा देता है तथा वहाँ रेलगाड़ी समय पर। यह सवाल अलग है। 8वां सवाल टाइप 7 का नहीं है, 8वां सवाल अलग है। 8वें सवाल को अभी छोड़ देना, 8वां सवाल अलग है। 8वें सवाल में ये वाला ट्रेंड नहीं है जो हमने सीखा अभी। समझ आ रही बात। 8वां सवाल अलग है, उसको हमें नहीं करना है अभी। समझ आ रही बात, क्लियर। अलग सवाल है वो, ठीक है। चलो 8 के बाद 9 पर आ जाते हैं। 9 में भी 2 दुर्घटनाएं हैं, 9 को भी नहीं करना है अभी। ओके ठीक है। चलो अब मैं डिस्टेंस निकालना सिखाता हूं आपको। डिस्टेंस निकालना सीखेंगे तब सारे सवाल हम साथ में ले लेंगे, है ना। चलो अब कल मैंने एक सवाल लिखवाया था आप लोगों को, चलो उसी का स्ट्रक्चर बना के मैं आपको डिस्टेंस निकालना सिखाता हूं, है ना। प्रैक्टिस शीट वाले आपने सारे सवाल स्पीड निकालने के लिए किए कि नहीं किए, यदि नहीं बने तो डिस्कशन कॉलम में डालना, मैं बताऊंगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। मिटा दूं ना इसको, चलो मिटा देते हैं। कल जो क्वेश्चन मैंने लिखवाया था
उसी क्वेश्चन पे आऊंगा। चिंता मत करो, वो क्वेश्चन सामने नहीं होगा तो भी मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा आपको, है ना। चिंता ना करें, यदि सवाल सामने हो तो टेंशन ना लें, ठीक है। चलो, कल मैंने सवाल लिखवाया था कि एक रेलगाड़ी 200 किलोमीटर चलती है। कितनी चलती है? 200 किलोमीटर, है ना। और 200 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटना हो जाती है। चलो, कल जो सवाल लिखवाया था कल की क्लास में, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, एक रेलगाड़ी कितना चलती है? 200 किलोमीटर, है ना। ये देखो, ये 200 किलोमीटर चली और 200 किलोमीटर के बाद यहां दुर्घटना हो गई। क्लियर? ठीक है। और इस प्रकार रेलगाड़ी कितना डिले पहुंची? 4 घंटा। 4 घंटा लेट पहुंची। समझ आई बात? चाल 3/4 हो गई क्या? मतलब यहां से यहां तक की चाल क्या है? 4, है ना। और इसके बाद चाल क्या हो गई? 3। बोलो समझे कि नहीं समझे? यहां से यहां तक की चाल 4 है और यहां से यहां तक की चाल क्या होगी? 3। क्लियर? यदि यही दुर्घटना 300 किलोमीटर आगे होती, बताया था कल मैंने, कितना आगे होती? 300 किलोमीटर। मान लो यही दुर्घटना यदि यहां पर होती है ना, 300 किलोमीटर आगे, ठीक है, इससे, इस स्पॉट से, ये मेन पॉइंट है, यहाँ से 300 किलोमीटर आगे यदि यही दुर्घटना होती, कितना किलोमीटर आगे? 300। तो डिले केवल कितना होता? 3 घंटे का। 3 घंटे का डिले होता। समझ आई बात? अब आपको निकालना है भैया डिस्टेंस। समझ आ रही बात? अब आपको निकालना है, क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है। बस खत्म हो गया। देखो, यदि मैं निकालूँ तो 1 बराबर 300, तो 4 बराबर 1200, 12 2 1400 किलोमीटर डिस्टेंस आएगा। बहुत ईजी तरीका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ, हम डिस्टेंस निकालेंगे कंपैरिजन बेसिस पर। एक तो डिस्टेंस निकालने का ट्रेडिशनल तरीका है, बिल्कुल जो ट्रेडिशनल तरीका कल मैंने आपको बताया था, शायद थोड़ा सा वो फिर से बता दूंगा आज। लेकिन सबसे पहले जो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ डिस्टेंस निकालने का, वो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, फिर ट्रेडिशनल तरीका बता दूंगा डिस्टेंस निकालने का। शॉर्ट ट्रिक क्या है? सुनिए मेरी बात, है ना। अच्छा, एक बात ये बताओ, ट्रेन के लेट होने का कारण क्या है? अच्छा, एक्सीडेंट तक चाल 4 है और एक्सीडेंट के बाद चाल 3 है। एक्सीडेंट तक की चाल क्या है? 4, और एक्सीडेंट के बाद की चाल क्या है? 3। ये चीज़ ध्यान रखना आप, है ना। अच्छा, एक्सीडेंट होने का कारण ये चाल है क्या? सॉरी, ट्रेन के लेट होने का कारण ये चाल है कि नहीं है? समझ में आ रही बात? यदि यहाँ भी चाल 4 ही होती, जैसा यहाँ है वही चाल यहाँ भी होती, तो क्या ट्रेन लेट हुई होती? नहीं। इस क्वेश्चन का इंटेंशन क्या बताया गया कि भैया ट्रेन लेट होने का कारण क्या है? एक्सीडेंट हो जाना। लेकिन एक्चुअली ट्रेन लेट होने का कारण एक्सीडेंट नहीं है। ट्रेन ट्रेन लेट होने का कारण चाल का घट जाना है। समझ आ रही बात? तो आप ये मत देखो कि लेट होने का कारण ट्रेन का एक्सीडेंट है। बिल्कुल ट्रेन का एक्सीडेंट है ही नहीं लेट होने का कारण। लेट होने का कारण है एक्सीडेंट की वजह से चाल जो कम हो गई उससे। समझ आ रही है बात? क्लियर? अब देखो यहां पर आप, इसकी तुलना में यहां लेट कम हुआ, क्योंकि यहां देखो ना, बढ़ी हुई चाल से यहां पे थोड़ा ज्यादा चला है, घटी हुई चाल से यहां थोड़ा कम चला है, इसलिए डिले कम होगा। कॉमन सेंस, थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली आपको बताना चाह रहा हूं, है ना। बढ़ी हुई चाल से यहां कम दूरी तय हुई है, नीचे में ओरिजिनल बढ़ी हुई चाल से ज्यादा दूरी तय हुई है। समझ आ रही बात, है ना। और कम चाल से यहां ज्यादा चला, यहां थोड़ा सा ही चला है कम चाल से, इसलिए ऊपर की तुलना में यहां डिले कम है। तो अब यदि एक्सीडेंट होता ही ना, तो डिले कितना होता? यदि एक्सीडेंट होता ही ना तो डिले कितना होता बताओ? 0 घंटे की देरी होती क्या? यदि दुर्घटना न होती तो बताइए 0 घंटे की देरी होती कि नहीं होती? यदि दुर्घटना न होती तो बताइए 0 घंटे की देरी होती कि नहीं होती? बताओ। या फिर देखो, ये दुर्घटना को हमने 300 किलोमीटर आगे शिफ्ट किया, जैसे ही दुर्घटना को 300 किलोमीटर आगे शिफ्ट किया, देरी 1 घंटा घट गई। क्लियर? अभी एक्सीडेंट को 300 किलोमीटर आगे शिफ्ट किया। अब मैं आपसे बोलूं कि यदि एक्सीडेंट गंतव्य स्थान डेस्टिनेशन पर पहुंचकर हो, मतलब यहां से यहां तक की रेलगाड़ी पूरी ओरिजिनल चाल से ही चल ले। समझ आ रही बात? इसको हटाओ यहां से। अब मैं आपसे क्या चाह रहा हूं कि एक्सीडेंट सीधे कहां हो? पहुंचकर, जैसे दिल्ली से मुंबई जाना था, है ना,
दिल्ली से। समझना बात को ना, आराम शांति, जल्दी नहीं करना। देखो एक सवाल समझ लिया तो सारे सवाल हो जाएंगे, उसका एडवांटेज भी तो है ना। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, यदि एक्सीडेंट दिल्ली से मुंबई जाना है, यदि रास्ते में एक्सीडेंट हुआ तो सीधी सी बात है चाल घटेगी, रेलगाड़ी देरी से पहुंचेगी, है ना। यदि एक्सीडेंट दिल्ली से मुंबई जाना हो और एक्सीडेंट सीधे मुंबई स्टेशन पे जाके ही हो जाए तो क्या ट्रेन डिले होगी? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दिल्ली से मुंबई तक पूरा वो ओरिजिनल चाल से चली कि नहीं चली? क्योंकि डिले क्यों हो रहा था? एक्सीडेंट हो जाने की वजह से चाल घट गई, इसलिए देरी हो रही है इधर पे। यदि यहां से यहां तक, दिल्ली से मुंबई तक पूरा यदि 4 की चाल से ही चल लें तो डिले 0 होगा कि नहीं होगा? तो इसको मैं यूं ले रहा हूं, मैं कुछ यूं ले रहा हूं कि माना कि एक्सीडेंट मुंबई स्टेशन पे जाकर हो तो बताइए देरी 0 घंटे की होगी कि नहीं होगी? ये बताओ पहले तो आप। यदि ये एक्सीडेंट जहां जाना था वहां पहुंचने के बाद हो, जैसे कभी कभी होता ना, कभी कभी ऐसी बेवकूफ़ी हो जाती है कि भैया मतलब पूरी यात्रा तय कर ली, यात्रा तय करने के बाद डेस्टिनेशन पे आए तो डेस्टिनेशन पे आके टकरा गए। मतलब कभी कभी हल्के में लेते ना चीज़ों को, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हम कर लेते, छोटी छोटी चीज़ें परेशानियां क्रिएट कर दे, वैसा ही कुछ जो भी मान लो, है ना। तो माना कि एक्सीडेंट डेस्टिनेशन पर ही होता तो बताइए 0 घंटे की देरी होती कि नहीं होती? इतनी बात आप समझ गए क्या, है ना। यदि ये एक्सीडेंट जहां जाना था वहां पहुंचकर होता तो देरी नहीं होती ना, टाइम पे पहुंच जाती ना रेलगाड़ी, क्योंकि रेलगाड़ी पूरी ओरिजिनल चाल से चल लेती, पूरी यात्रा 4 की चाल चल लेती। यहाँ से यहाँ तक 4 की चाल चली, यहाँ से यहाँ तक 4 की चाल चली, यहाँ पूरा 4 की चाल चली कि नहीं चली? तो इतना समझ में आया आपको? बस इतना सा पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ। यदि ये दुर्घटना जहाँ जाना था वहाँ पहुँच होती तो डिले 0 घंटे का होता कि नहीं होता? पहला पॉइंट क्लियर, बस सवाल खत्म हो गया। अब सुनना मेरी बात, है ना। अब देखो जरा, जब 1 घंटा कम करते हो आप, 1 घंटा कम करने पर, 1 घंटा कम होने पर एक्सीडेंट 300 किलोमीटर आगे आ जाता है क्या? इसको हटाओ चलो। 1 घंटा कम होने पर आपका एक्सीडेंट बताइए 300 किलोमीटर आगे आता कि नहीं आता? ये देखो, ये एक्सीडेंट है ना। 1 घंटा घटने पर एक्सीडेंट 300 किलोमीटर आगे। आराम से शांति रखो, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपको लाना चाह रहा हूँ। 1 घंटा कम होने पर एक्सीडेंट 300 किलोमीटर आगे। 1 घंटा कम होने पर एक्सीडेंट 300 किलोमीटर आगे शिफ्टिंग हुआ कि नहीं हुआ? है ना। यहां कितना शिफ्टिंग हुआ? 300 किलोमीटर। यहां एक्सीडेंट इतना शिफ्टिंग हुआ कि नहीं हुआ? बताओ जरा, ध्यान देना, है ना। यहां एक्सीडेंट इतना शिफ्ट हुआ, यहां एक्सीडेंट इतना शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब ध्यान देना कहानी में, है ना। 1 घंटा घटाने पर एक्सीडेंट 300 किलोमीटर आगे शिफ्ट हो रहा है। तब अब यहां देखो जरा, यहां कितने घंटे घट गए? 4 से 0, 4 घंटे घट रहे कि नहीं घट रहे? बताओ। 1 घंटा कम होने पर एक्सीडेंट 300 किलोमीटर आगे। 1 घंटा 300 यानी कि 1 बराबर 300, है ना। तो 4 बराबर बताओ 1200 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। 1 घंटा घटने पर एक्सीडेंट 300, 1 घटने पर 300, तो 300 किलोमीटर में 1 घटता है, तो इतने किलोमीटर में कितना घटता है? 4। हम किसको प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि एक्सीडेंट कितना आगे शिफ्ट हुआ, इतना शिफ्ट हुआ। समझ आ रही बात? यानी कि 1 घंटा घटने पर एक्सीडेंट 300 किलोमीटर आगे, तो भैया 4 घंटे घटने पर एक्सीडेंट इतना किलोमीटर आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? 1 घंटा घटने पर, मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा आपका समझ में आ रहा है। रुको, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आएगा, है ना, पॉसिबल ही नहीं। 1 घंटा घटने पर एक्सीडेंट 300 किलोमीटर आगे, तो बताइए 4 घंटा घटने पर एक्सीडेंट इतना किलोमीटर, ये इतना नहीं पता, चलो इतना वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन इतना तो पकड़ पा रहे हो कि 1 घंटा घटने पर इतना हो रहा है, तो 4 घंटा घटने पर ये यहाँ तक के जाएगा कि नहीं जाएगा? मतलब हम क्या ले रहे हैं? इस स्पॉट से एक्सीडेंट तक का मार्जिन ले रहे हैं, इस स्पॉट से एक्सीडेंट तक का मार्जिन ले रहे हैं। समझ आई बात? 1 घंटा घटने पर 300 किलोमीटर आगे, तो 4 घंटा घटने पर 1 बराबर 300, तो 4 बराबर 4 बार 300 यानी कि 1200 आएगा कि नहीं आएगा? 1 बराबर 300, तो 4 बराबर 4 बार 300, यानी कि कहने का मतलब ये दूरी 1200 किलोमीटर आई कि नहीं आई? बताओ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1200 और ये दूरी 200 दी है, तो बताओ टोटल डिस्टेंस 1400 किलोमीटर आया कि नहीं आया? बोलो, समझे कि नहीं समझे इस चीज़ को आप लोग? आपको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, आई कि नहीं आई? फिर से एक बार मिटा के बताता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है।
घर की ही बात है अपने, है ना। इधर देखो आप लोग, ठीक है, फिर से बताता हूँ एक बार, ठीक है, इजीली, है ना। ये कंपैरिजन बेसिस पर हम करते हैं सवाल को, है ना। चलो इधर देखो, फिर से एक बार बना के बताता हूँ, ठीक है ना। चलो भैया, 200 किलो एक्सीडेंट हुआ, चाल 3 चौथाई हो गई, 4 में से 3, 4 घंटा डिले। यदि यही दुर्घटना 300 किलोमीटर आगे हुई होती, मतलब कि यहाँ पर, है ना, 300 किलोमीटर आगे हुई होती, तो केवल डिले कितना होता, 3 घंटे, है ना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, अब मैं मान रहा हूँ कि देरी 0 घंटे कब होगी। एक्सीडेंट 300 किलोमीटर आगे होने पर देरी 4 की जगह 3 हो गई, तो देरी 0 कब होगी, जब एक्सीडेंट यहीं पर हो जाए। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो एक ये मार्जिन है, ये 300 किलोमीटर आगे शिफ्ट हुआ, ये इतना शिफ्ट हुआ। समझ आ रही बात। अब देखो करेंगे कंपैरिजन। 1 घंटा कम होने पर एक्सीडेंट 300 किलोमीटर आगे हो रहा है, 1 घंटा घटने पर एक्सीडेंट 300 आगे, तो 4 घंटा घटने पर, 4 से 0, 4 घंटा घटने पर एक्सीडेंट इतना आगे जाएगा। 1 घंटा घटने पर एक्सीडेंट 300, 1 घंटा घटने पर एक्सीडेंट 300 आगे, तो 4 घंटा घटने पर एक्सीडेंट इतना आगे आएगा कि नहीं आएगा। समझ में आ रही बात। तो 1 बराबर 300, तो 4 बराबर 4 बार 300, यानी कि ये दूरी बताओ 1200 किलोमीटर आएगी कि नहीं आएगी। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को आए, लेकिन थोड़ी देर में वो क्लियर हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा हम एक अच्छा तरीका यूज़ करते हैं, शॉर्ट तरीका। ये काम आप ओरली भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि भैया 4 घंटे डिले था, सवाल को पढ़ के भी सीधे कर सकते हैं। 4 घंटे डिले था, 3 घंटे डिले हो गया, 1 घंटा कम होने पर एक्सीडेंट 300 आगे, तो सीधी बात है 0 करोगे तो 4 घंटा आएगा। 1 बराबर 300, तो 4 बराबर 4 बार 300, 1200 और 200 स्टार्टिंग वाला है, 1400 किलोमीटर, है ना। ऐसे आप इसको ओरली भी दिमाग लड़ा सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा पॉजिटिविटी रखें, मेरे साथ चले, है ना। समझ आ रही है बात, क्लियर, ठीक है। तो 4 बराबर कितना आएगा, 1200, 1200 प्लस 200 कितना आएगा, 1400 किलोमीटर, है ना। समझे कि नहीं समझे बात को आप लोग, क्लियर, इतनी सी बात है ना। 1200 प्लस 200 कितना आएगा, 1400 किलोमीटर, क्लियर, समझ आई बात। अब टाइप 7 का पहला सवाल ले रहा हूं मैं, है ना। टाइप 7 का कौन सा सवाल ले रहा हूं मैं, पहला सवाल, क्लियर। चलो इसमें दूरी निकालिए। अब टाइप 7 का पहला सवाल लेते हैं, उसमें भी हम दूरी निकालेंगे। आराम से रिपीट कर करके देखो, है ना। 230 MB ये जो क्लास होगी, 230 MB मैक्सिमम, 230, 230 MB मैक्सिमम, इससे ज़्यादा की नहीं है। 1 घंटा देखने में आपका 230 MB डेटा केवल कंज्यूम होने वाला है। समझ आ रही है बात, क्लियर। सो बी इजी, आराम से, ठीक है। रिपीट कर करके देखो आप। मेरे को बड़ा रिलीफ और बड़ा रिलैक्सेशन लग रहा है आप लोगों के लिए कि वाह यार, मतलब वही क्लास आपकी 230 MB में अब हो जाएगी, तो मतलब कितना इजी हो गया आपके लिए। रिपीट 5 बार देखो आप क्लास, एक ही क्लास को दिन भर में 5 बार देखो। 1 GB है तो 4 बार देखो, 1.5 GB है तो 6 बार देखो उसको, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। क्योंकि एडवांस मैथ्स, एरिथमेटिक दोनों साथ साथ चलेगा, दोनों क्लास एक साथ देखना टफ हो रहा था ना। और पुरानी जो क्लासेस है ना, उनको भी मैं रिप्लेस कर दूंगा। समझ आ रही बात, कम क्वालिटी, कम MB, है ना, लो मेमोरी के बेसिस पर। चलो क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं मैं टाइप 7 का, है ना। चलो टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 1 आ जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। चलो क्या है भैया, 3 घंटे चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। मेन शीट के सवाल करवा रहा हूं मैं ना। ये सवाल का कल हमने चाल निकाली थी, आज दूरी निकाल रहे हैं। 3 घंटे चलने के बाद दुर्घटना हो जाती है भैया, ठीक है। 3 घंटे चली, ये दुर्घटना हो गई यहाँ पर, दुर्घटना, ठीक है। फिर उसके बाद 1 घंटा रुकना पड़ा, 1 घंटा रुकना पड़ा और फाइनली डेस्टिनेशन पे रेलगाड़ी 4 घंटे देरी से पहुंची। मैंने बोला था ना, रुकने वाला टाइम हमेशा आप काटोगे, तो इसको कितना लेंगे आप, 3 घंटा डिले। हम क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे कि एक्सीडेंट होने के बाद रेलगाड़ी रुकी नहीं, रेलगाड़ी सीधे जा रही थी। और सीधी सी बात है, एक्सीडेंट होने पर रेलगाड़ी रुकती नहीं है नॉर्मली। रेलगाड़ी खुद पटरी से नीचे आ जाए तो वो रुकेगी। कोई छोटा मोटा ट्रैक्टर वगैरह, कुछ कार वगैरह आ गई तो रेलगाड़ी उसको उड़ाते हुए आगे बढ़ जाएगी, है ना। तो इस सवाल में क्या बोला, एक्सीडेंट होने के बाद रेलगाड़ी को 1 घंटा रुकना पड़ा, फिर उसके बाद 4 घंटा डिले। तो हम ये मानेंगे कि 1 घंटा न रुका वो। यदि 1 घंटा न रुका तो फिर एग्जैक्टली 3 घंटा डिले आएगा कि नहीं आएगा। तो रुकने वाला टाइम हमेशा डिले में से आपको कट करना है। इस प्लेटफॉर्म पर सवाल हम हल करेंगे। समझ आ रही है बात, क्लियर है ना। 3 घंटा डिले, ठीक है। रुकी नहीं है गाड़ी, यदि रोकोगे तो दुनिया बदल जाएगी। फिर समझ में आ रही बात, दूसरी दिशा में ले जाना पड़ेगा सवाल, ठीक है। तो सवालों का हमें यही मानना है कि कुछ भी रुका नहीं। यदि किसी सवाल में बोला है कि आधा घंटा रुकती एक्सीडेंट होने पर, तो डिले टाइम में से आधा घंटा काट दो दोनों ओर से। समझ आ रही है बात। चलो अब यही एक्सीडेंट यदि 150 किलोमीटर आगे होता, चलो भाई
कितना किलोमीटर आगे 150। देखो पहला सवाल मैंने बताया आपको डिस्टेंस निकालना, पहले क्वेश्चन में जब मैंने आपको डिस्टेंस निकालना सिखाया थोड़ा सा टफ लगा, अब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उस चीज़ की प्रैक्टिस होगी हमारी। ये पावर आप समझो हमारी क्लासेस का, ये सीक्वेंसिंग का, समझ हमारी बात। एक ही टाइप क्वेश्चन जब बार बार करते हैं ना, ये हमारी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है, इसको समझो आप। इसी से आपके लिए मैथ्स ईजी हो रहा है। यदि मैं अलग अलग टाइप के एक एक क्वेश्चन ले लेता ना एक ही टाइप में, कंफ्यूज हो जाते हैं आप, आपको मजा आ जाता पढ़ने में, बट अच्छा फील नहीं करते आप लोग। समझ आ रही है बात, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है ना। कितना किलोमीटर आगे भैया? 150 किलोमीटर आगे, ठीक है ना? 150 किलोमीटर आगे। तो फिर डिले कितना होगा? 3.5 घंटे। अब आप जानते हो 1 घंटा एक्सीडेंट पर रुकना पड़ता, 3.5 को 2.5 घंटा लिख लूँ क्या? क्या लिख लूँ? 3.5 को 2.5 घंटा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना? 1 घंटा कम करके 2.5 घंटा, ठीक है। चलो भाई, अब हम एक्सीडेंट कहाँ करवाएंगे? आप तो जानते हो डिस्टेंस निकालने के लिए डेस्टिनेशन पे करवाना एक्सीडेंट, हमेशा डिस्टेंस निकालने के लिए, है ना? और डेस्टिनेशन पे एक्सीडेंट होगा तो देरी कितनी होगी? केवल 0। समझ आई बात? ये यहाँ से यहाँ, तो एक ये मार्जिन है और एक ये मार्जिन है, क्लियर है ना? एक ये मार्जिन है और एक ये वाला मार्जिन है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर? अब देखो आधा घंटा कितना है? ये आधा घंटा है ना, आधा घंटा। आधा बराबर 150, तो यहाँ 3 घंटा है। देखो ना, आधा कम हो रहा है, आधा बराबर 150, तो 3 बराबर कितना? ये दूरी आ जाएगी क्या? आधा बराबर 150, आधा घंटा नीचे होने पर 150 आगे, तो 3 घंटा नीचे होने पर कितना आगे? जितना आगे वो पूरी दूरी कवर कर लेगा ना, ठीक है? आधा बराबर 150, तो 3 बराबर कितना? यदि आधा बराबर 150 तो 1 बराबर 300, है ना? यदि 1 बराबर 300 है ना, 1 बराबर 300, 1 बराबर 300, 3 बराबर कितना? 3 बराबर 900। तो बताओ ये 900 किलोमीटर आएगा क्या? आएगा क्या 900 किलोमीटर, है ना? या फिर ऐसे आधा बराबर 150, तो 3 बराबर इसका 6 गुना ही है। आधे घंटे का 3 घंटा 6 गुना होता है, तो 150 का 6 गुना, 150 छंग 15 6 90, 900 किलोमीटर आएगा। ये 900। अब ये दूरी, यदि ये दोनों दूरी मिल जाए तो कुल दूरी आएगी कि नहीं आएगी? अब देखो पिछला सवाल जो मैंने करवाया था उसमें ये वाला डिस्टेंस आपको गिवन था। पिछला सवाल जो मैंने आपको करवाया था उसमें आपको ये वाला डिस्टेंस क्या था? गिवन था। समझ आई बात? जब ये वाला डिस्टेंस गिवन होता है ना तो इसके साथ से जरूर, लेकिन यहाँ टाइम गिवन है। अब टाइम गिवन है तो स्पीड पता होनी चाहिए, स्पीड इनटू टाइम से डिस्टेंस बनेगा। अब स्पीड निकालना आता है हमें, तो फिर यहाँ से पूरा डिस्टेंस निकालने के बहाने हमारा स्पीड का फिर से रिवीजन हो जाएगा एक बार। अच्छा स्पीड क्या होगी इस क्वेश्चन में? 75% स्पीड होगी 4 से 3। तो बताओ टाइम 3 से 4 आएगा क्या? टाइम का डिफरेंस बताओ, आधा घंटा है क्या? देखो याद करो कल के महान इतिहास को। 1 बराबर आधा घंटा, तो 3 बराबर 1.5 घंटा आएगा क्या? 1.5 घंटे में कितना जा रही है? 150। 1.5 घंटे में यदि 150 तो प्रति घंटा 100 का हिसाब किताब लगेगा क्या? ये देखो चाल निकालना इतना ईजी है। कितना ईजी है चाल निकालना, समझ में आ रही है आपको बात? 1.5 घंटे में 1 बराबर आधा, तो 3 बराबर 1 बराबर 1 बटा 2, 3 बराबर 3 बटा 2, 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में 150, तो प्रति घंटा 100 आएगा कि नहीं आएगा? तो बताइए 100 किलोमीटर प्रति घंटे चाल है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है चाल? तो 100 की चाल से 3 घंटे में 300 किलोमीटर दूरी आएगी कि नहीं आएगी? बोलो। तो 900 प्लस 300 दूरी 1200 किलोमीटर आएगी। तो डिस्टेंस आया 1200 और चाल कितनी आई? 100 किलोमीटर प्रति घंटे। समझे कि नहीं समझे? स्पीड आई 100 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस कितना आएगा? 1200। बोले क्लियर है क्या? इतनी सी बात है ना। स्पीड आएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटे और डिस्टेंस क्या आएगा? 1200। बोलो क्लियर है कि नहीं ये बात है ना? स्पीड 100 किलोमीटर, डिस्टेंस 1200। स्पीड समझ में आई कैसे निकाली है ना? डिस्टेंस कैसे निकाला समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अब डिस्टेंस निकालने का ट्रेडिशनल तरीका, यदि आप बोलो कि सर डिस्टेंस निकालने का ट्रेडिशनल तरीका बताइए, यस बिल्कुल आपको ट्रेडिशनल तरीका बताएंगे डिस्टेंस निकालने का। देखिए डिस्टेंस निकालने का ट्रेडिशनल तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ, है ना। टाइम, अच्छा यहाँ का टोटल यहाँ से यहाँ तक का टाइम लिखो आप। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना टाइम लगा? 3 घंटे यहाँ लगे क्या? 3 घंटे देखो ज़रा, 3 घंटे यहाँ लगे, प्लस यहाँ कितना टाइम लगा? तो यहाँ आपको टाइम लगा d माइनस 300/75 टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आता है। आराम से शांति से समझना और देखना आराम से, है ना। ज़्यादा नंबर ऑफ सवाल ना हो कोई दिक्कत नहीं, समझ लो सवाल ताकि खुद से ही घर में कर लो। समझ आ रही है बात, है ना। ठीक है,
अब देखो ट्रेडिशनली डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ 3 घंटे है। अच्छा ये डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस मैं डी मान रहा हूँ। डी में से 300 किलोमीटर गया, डी में से भैया ये 300 किलोमीटर गया तो ये दूरी डी माइनस 300 हुई कि नहीं हुई, है ना। तो टाइम यहाँ से यहाँ तक का टाइम तो 3 घंटे आ गया। यहाँ का टाइम कैसे निकालोगे, समय बराबर दूरी बाई 4, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस डी माइनस 300 और यहाँ से यहाँ तक की स्पीड 75 है क्या, अरे स्पीड 75% हो जाते हैं तो यहाँ स्पीड 100 है तो 75% यानी कि 75 चाल हो गई। समझ आ रही बात। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया क्या, यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम बोलो आया कि नहीं आया। इसी टाइम को एक और प्रकार से निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, यहाँ से डी का वैल्यू आएगा। यहाँ का 3 घंटा, यहाँ का टाइम डी माइनस 300 बाई 75। क्लियर। अब एक और तरीका टाइम निकालने का, ठीक है। अब देखिए ओरिजिनल टाइम है ना। अब ध्यान देना क्या है कहानी। यदि ये रेलगाड़ी का एक्सीडेंट ना होता तो टोटल डी दूरी तय करने में 100 की चाल से डी दूरी तय इतना समय आता कि नहीं आता। यदि एक्सीडेंट ना होता रेलगाड़ी का तो पूरी यहाँ से यहाँ तक चाल 100 होती कि नहीं होती। 100 है, एक्सीडेंट के बाद 75 है, लेकिन एक्सीडेंट ना होता तो चाल 100 होती कि नहीं होती बताइए, और डिस्टेंस डी होता कि नहीं होता। तो यदि एक्सीडेंट ना होता और डिले ना होता, यदि डिले ना होता तो ओरिजिनल टाइम कैसे निकालोगे आप। टोटल डिस्टेंस डी और चाल 100, डी बटा 100 से बताइए आएगा कि नहीं आएगा ओरिजिनल टाइम। बट फिर भी 3 घंटा डिले है। ओरिजिनल टाइम डी बाय 100 है, लेकिन 3 घंटा डिले है ना। ओरिजिनल टाइम या तो आप टी मान लो कि डेली जो टाइम लगता है वो टी लगता है। डेली रेलगाड़ी एक्सीडेंट डेली थोड़ी ना होता है, वो तो उस दिन अचानक से घटना घट गई जिसके ऊपर सवाल बन गया। डेली का टाइम है उसका 100 की चाल से यहां से यहां तक जाती है, 100 की चाल से यहां तक जाने में डेली का उसका टाइम है टी, लेकिन उस दिन 3 घंटे लेट हो गई तो उस दिन का टाइम टोटल टाइम टी प्लस 3 है कि नहीं है। यदि रेलगाड़ी का एक्सीडेंट ना हो, मैं जल्दी बिल्कुल नहीं करूंगा, समझ रहे हो बात को, है ना, ठीक है। हाँ, यदि रेलगाड़ी का एक्सीडेंट ना हो तो यहाँ से यहाँ तक टोटल जाने में ओरिजिनल टाइम कितना लगता है टी, लेकिन उस दिन रेलगाड़ी को 3 घंटे ज़्यादा लगे। 4 नहीं लेना है, समझ आ रही, रुकने वाला टाइम माइनस करके सवाल को उठाना है आपको, है ना, ठीक है। तो बताइए उस दिन 3 घंटे ज़्यादा लगे कि नहीं लगे। तो उस दिन का जो एक्चुअल टाइम है वो टी प्लस 3 है कि नहीं है, बोलो टी प्लस 3 है कि नहीं। अब ओरिजिनल टाइम कैसे निकालोगे, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आता है। ओरिजिनल डिस्टेंस डी है यहाँ से यहाँ तक का, स्मॉल डी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है डी, और यहाँ से यहाँ तक यदि एक्सीडेंट ना हो तो स्पीड क्या है 100। जब एक्सीडेंट ना हो तो ओरिजिनल टाइम डी बाई 100 से आएगा कि नहीं आएगा। तो टी का वैल्यू डी बाई 100 रख दूँ कि नहीं रख दूँ, बोलो ज़रा, है ना। यदि एक्सीडेंट ना होता तो ओरिजिनल टाइम डेली का टी है, लेकिन उस दिन 3 घंटे लेट हुआ तो उस दिन का टाइम टी प्लस 3 है कि नहीं। अब ओरिजिनल टाइम टी कैसे निकालोगे जब एक्सीडेंट ना हुआ। जब एक्सीडेंट ना हुआ तो पूरी डी दूरी 100 की चाल से तय हुई कि नहीं हुई, पूरी की पूरी डी दूरी 100 की चाल से, तो ओरिजिनल टाइम प्लस 3। तो यही टाइम ऐसे भी आ जाएगा क्या, समझ आ रही बात। तो यही टाइम निकालने के 2 पैटर्न है कि नहीं है, क्लियर है, इतनी सी बात, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, डी बराबर 1400 आ जाएगा। अब आप सोचो, नहीं 1200 आ जाएगा, 1200 ये आंसर आएगा। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका डिस्टेंस निकालने का है ना, ठीक है। आप चाहो तो 1200 रख लो, LHS बराबर 1200 रखो, देखो 15 घंटे आ जाएंगे। यहाँ 1200 रखोगे ना आप तो 100 कैंसिल, 12 प्लस 3 15 घंटे आएंगे। यहाँ 1200 रख लो, इधर से 15 ही आएगा। 1200 माइनस 300 900, 900 बाई 75 12, 12 3 15, 15 घंटे ही आएगा इधर से भी। समझ आ रही है बात, क्लियर। किधर से भी निकाल लो आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। तो डी का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से आपसे 1200। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है क्या, इतनी सी बात है ना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें किसी को, क्लियर है ना। तो डी का वैल्यू कितना आएगा 1200। लेकिन वो जो तरीका बताया उससे ओरली होगा कि भैया एक तरफ 4 घंटे का डिले, एक तरफ 3.5 घंटे का। पहले तो 4 और 3.5 को 1 घंटे का। एक्सीडेंट होने पर रुकी कि नहीं रुकी रेलगाड़ी ये जरूर देखना, उस टाइम को कट करने के बाद सवाल को उठाना है। तो 4 का 3 और 3.5 का 2.5, बस 3 और 2.5 को ले लो आप। 3 घंटा और 2.5 घंटा, है ना, आधा घंटा, आधे घंटे में 150 आगे, आधे घंटे में 150 तो 3 से 0 में 3 घंटे, 3 घंटे में इसका 2.5, आधे घंटे का 3 घंटा 6 गुना, 150 का 6 गुना 900। तो बस इतने से में ओरली आएगा ना आंसर, बोल रहा हूँ 900 किलोमीटर। और इधर ये चाल भी ओरली आ जाएगी यदि आप एक बार मैं जो बोल रहा हूँ ऐसी कोशिश करना आप इन सवालों में। क्या करना है, एक बार अपने आप से एक कमिटमेंट करना कि मैं पेन नहीं उठाऊंगा, बिना पेन उठाए चाल भी निकालूंगा इस सवाल में से और दूरी भी निकालूंगा। जब दिमाग लड़ा हो गया कि चाल 4 से 3 हो रही है तो समय हो रहा है 3 से 4, 1 बराबर आधा घंटा, तो 3 बराबर 1.5 घंटा, 1.5 घंटे में 150, प्रति घंटा 100, ऐसे चलेगा दिमाग ओरली, सच बता रहा, प्रति घंटा 100। समझ आ रही बात। अब इधर चलाओगे तो भैया 3 का 2.5, आधे घंटे बराबर 150, तो 3 घंटे बराबर 900, 900
और 100 की चाल से 3 घंटा 300, तो 900 प्लस 300 कितना आ जाएगा 1200। तो ये काम ओरली करने की आदत डालो थोड़ी थोड़ी, समझ आ रही बात, शॉर्ट हो जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगले सवाल पे आते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया। अब डिस्टेंस पे किस में निकालना है हमें? तीसरा सवाल हमने किया था क्या? यदि 60 किलोमीटर आगे हुई होती तो पहुंचने में समय, हाँ थर्ड वाले क्वेश्चन में निकालते हैं ना। ठीक है, थर्ड वाले क्वेश्चन में सवाल डिस्टेंस निकालने के लिए बना नहीं है। वैसे थर्ड वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना नहीं है, थर्ड वाले क्वेश्चन को लास्ट में करेंगे, है ना। डिस्टेंस निकालने, स्पीड निकालने के लिए बना है। यदि मैं थर्ड वाले क्वेश्चन में फिर भी डिस्टेंस निकालने की कोशिश करूंगा, यदि मैं थर्ड वाले क्वेश्चन में फिर भी यदि मैं डिस्टेंस निकालने की कोशिश करूंगा तो शायद कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाए इसमें से, हमको लग रहा है। ठीक है, थर्ड वाले को लास्ट में करेंगे, है ना। पहले हम डिस्टेंस पे कमांड बना ले, कैलकुलेशन नहीं उलझना में, है ना। तीसरा, चौथे और पांचवें में तो 2-2 एक्सीडेंट है, वहाँ में जाना नहीं है। चलो छठे पे आते हैं, मैंने बोला छठा सवाल डिस्टेंस निकालने के लिए है। चलो 6th क्वेश्चन पर आ रहा हूँ मैं, है ना। ये समझ में आया होगा आपको, रिपीट करके देखना, है ना। अभी 2 एक्सीडेंट वाले सवाल भी बचे हमारे, है ना, उन पर भी आता हूं मैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम, है ना। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 जो बड़ा बेकार सा दिख रहा है ना। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 6 में? 333 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटना हो जाती। चलो भैया 333 किलोमीटर, है ना, 333 किलोमीटर दुर्घटना हो गई। कितना डिले हुआ? 4 घंटे डिले, है ना। कोई रुका नहीं, रुकी नहीं रेलगाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद, है ना। ठीक है, यदि दुर्घटना उक्त स्थान से 111 किलोमीटर आगे, कितना आगे? यदि दुर्घटना इस स्थान से 111 किलोमीटर आगे होती, है ना, तो रेलगाड़ी ट्रेन 3 घंटे देरी से पहुंचती, है ना। अब मैं क्या अज्यूम करूंगा, है ना, तो रेलगाड़ी केवल 3 घंटे देरी से पहुंचते। क्लियर? ठीक है, अब मान लो एक्सीडेंट डेस्टिनेशन पर ही हो जाए, यहाँ पर, तो यानी कि एक्सीडेंट यहाँ की बजाय इतना शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर? अब देखो आप, 4 से 3, 1 बराबर 111, तो यहाँ 0 का डिले होगा ना, है ना। तो 4 से 0, 1 बराबर 111, तो 4 बराबर 4 44 आएगा क्या? 1 बराबर 111, 4 बराबर इसका 4 गुना, तो बताइए 444 किलोमीटर आएगा क्या? ये 444 और ये दूरी दी है ना 333। देखो कितना इजी सवाल था। तो टोटल डिस्टेंस 777 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा? कितना बेकार दिख रहा था, पर देखो डिस्टेंस निकालना कितना इजी था इसका। समझ आई बात मैंने क्या कहा, है ना। कितना बेकार दिख रहा था सवाल, लेकिन डिस्टेंस निकालना उतना ही इजी है कि नहीं है? समझ आ रही है बात? अब आप बोलोगे सर इसमें आप वो निकाल दो, क्या बोलते हैं, स्पीड निकाल दो, है ना। अब स्पीड निकालने की यदि हम बात करें तो इसके कारण इसकी चाल प्रारंभिक चाल की 119/787 हो जाती है। चाल 787 में से कितनी हो जाती है? 119। 119/787 हो जाती है चाल, यानी कि 787 में से 119। तो टाइम का रेशियो उल्टा आ जाएगा। अब आप देख ही रहे हो ना कहाँ जाएगा कैलकुलेशन, तो क्यों करना, रेशियो देख रहा हूँ कहाँ जाएगा, क्या कट रहा है क्या? 17 से जाता है क्या? 17 से जा रहा है? 17 4 जा 68, है ना, नहीं जा रहा 17 से। ठीक है, नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं कट रहा है, वो ऐसा ही रहेगा 787 119। क्लियर? अब इसको करोगे, देख रहे हो स्पीड कहाँ जाएगी। इसलिए सवाल में स्पीड नहीं पूछा, ये सवाल बनाया ही गया है डिस्टेंस निकालने के लिए। समझ आई ना बात आप लोगों को? क्लियर है? ठीक है, चलो सवाल नंबर 7 पे आए क्या अब? चलो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं ना। अच्छा सवाल है 7वां भी। मिटा दो इसको, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। सवाल नंबर 7 है ना। हाँ, क्या है क्वेश्चन नंबर 7? 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद एक कार्य की सामान्य चाल को 1/4 से बढ़ाने पर अपने गंतव्य स्थान पर समय से
30 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। उल्टा सवाल है। चलो 25 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद, है ना, ठीक है, यदि कार की गति में परिवर्तन, ठीक है, इधर देखो 25 किलोमीटर तय करने के बाद, यानी कि यहाँ पे जाके एक्सीडेंट नहीं हुआ, स्पीड चेंज की, 25 किलोमीटर के बाद, है ना, कितना है ये, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, ये दूरी है 25 किलोमीटर। क्लियर? 25 किलोमीटर तय करने के बाद, ठीक है ना, कार की सामान्य चाल को 1/4 से बढ़ा दिया जाता है। ठीक है भैया। और रेलगाड़ी कितनी जल्दी पहुंच जाती है? 30 मिनट जल्दी, 30 मिनट जल्दी पहुंच जाती भैया। 30 मिनट्स पहले -30 है ना, 30 मिनट पहले पहुंच गई। ठीक है ना। रेलगाड़ी की चाल को बढ़ाया, यानी कि कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की चाल यदि 4 है तो 4 में 1 बढ़ाया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की चाल क्या है उसकी 5। समझ आई बात? 1/4 बढ़ाया, यहाँ तक की चाल 4 है और दूरी कितनी है 25। ध्यान रखना ना, 25 किलोमीटर का फासला है। ठीक है। स्पीड बढ़ाई, 1/4 बढ़ाई, 4 में 1 बढ़ाने का मतलब स्पीड 4 से क्या हो गई 5। क्लियर? आगे यदि कार की गति में परिवर्तन 10 किलोमीटर पहले, 10 किलोमीटर पहले ही कार की गति में परिवर्तन आ जाता, 10 किलोमीटर पहले, तो मान लो 10 किलोमीटर पहले हो गया यहाँ पर, तो बताइए 25 में से 10 गया तो 15 किलोमीटर हुआ कि नहीं हो? बोलो। यदि यहां परिवर्तन आ जाता तो 32 से ही 2/5 मिनट पहले पहुंच जाती, 32 से ही 2/5 मिनट पहले पहुंच जाती, है ना। मतलब आप देखो कि यहां से यहां तक की स्पीड क्या है 4 और यहां से यहां तक की स्पीड क्या है 5। समझ रहे हो बात को, है ना। 25 किलोमीटर आगे, ये 25 किलोमीटर आगे है ना, 25 किलोमीटर चलने के बाद उसकी चाल 1/4 बढ़ा दी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की चाल 4 है तो 1 बढ़ा दी, यहाँ की चाल क्या 5। क्लियर? यदि यही परिवर्तन चाल में 10 किलोमीटर पहले ले आते तो 25 में से 10 किलोमीटर पहले यानी कि 15, यानी कि 15 किलोमीटर चलने के बाद यदि परिवर्तन होता तो 4 से 5, तो 32 से 2/5 मिनट पहले पहुँच जाते। यहाँ मैंने सवाल की पहली लाइन नीचे लिखी, दूसरी लाइन ऊपर, क्योंकि मैं इस सवाल में भी फ्रेमिंग पिछले सवालों जैसे ही करना चाह रहा था। पिछले सवालों को किस तरह से देखा था हमने कि 15 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट हुआ, यदि यही एक्सीडेंट थोड़ा और आगे हो जाए, यदि मैं इसको पहले लिखता इसको बाद में, तो एक्सीडेंट तो पीछे पहुंच जाता ना। समझ आ रही बात? तो मैं ये चाह रहा था कि इस सवाल को भी उसी पैटर्न पे उठाएं जिस पैटर्न में अभी तक हम आए। समझ आई बात? इसलिए मैंने पहली कहानी सवाल की यहाँ लिखी, दूसरी कहानी यहाँ लिखी, है ना, ताकि वो वैसा ही दिखे। अब देखो ये सवाल कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है क्या कि 10 किलोमीटर बाद यदि यही दुर्घटना 10 किलोमीटर आगे हो जाए, देखो 25 में से 15 गया, बताओ ये 10 किलोमीटर बचा कि नहीं बचा? बोलो जरा, आएगा कि नहीं आएगा 10 किलोमीटर? समझ आ रही बात है ना। तो 30 मिनट जल्दी पहुंचेगी। समझ आई बात है ना। अब देखो क्या निकालना है इसमें दूरी निकालना भैया। ठीक है, चलो निकाल लेते दूरी, है ना। ठीक है, तो अब देखो जरा, यदि आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है ना, 2 से ही 2/5 है ना, कितना कम हो रहा है? 2 से ही 2/5 कम हो रहा है क्या? ठीक है, यानी कि 12/5 कम हो रहा है ये, है ना। ठीक है, टोटल डिफरेंस कितना आएगा यहाँ से यहाँ तक का? 12/5 मिनट, है ना। और मैं मानूंगा कि स्पीड में परिवर्तन यहीं पर हो सीधे। स्पीड में परिवर्तन करने से जल्दी पहुंच रही है ना। यदि स्पीड में परिवर्तन हो ही ना यहां से यहां तक, तो 0 मिनट जल्दी पहुंचेगी क्या? जल्दी पहुंचने की वजह क्या है? चाल बढ़ा दे रहे हो बीच में। अरे बीच में यदि ओरिजिनल चाल 4 से ही चलती यहां से वहां तक, तो 0 मिनट जल्दी पहुंचती कि नहीं पहुंचती? कितनी जल्दी पहुंचती? 0 मिनट, यानी जल्दी पहुंचती, टाइम पे पहुंची, मतलब 0 मिनट पहले। समझ आई बात? क्लियर है ना। तो यदि इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ, है ना, समझ रहे हो बात को, यहाँ शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो सिर्फ डिस्टेंस निकालना, में डिस्टेंस निकाल लेते हैं, है ना। अभी ये इतना मार्जिन है ना, देखो यहाँ कितना मार्जिन है, इतना है क्या? समझ रहे हो बात को, है ना। इतना मार्जिन है कि नहीं है? अब आप देख रहे हो 12/5 बराबर 10 किलोमीटर, 12/5 बराबर 10, तो 32 से ही 2/5 कितना होता है? 162/5। तो 162/5 बराबर कितना? देखो जरा यहाँ का दूरी आएगा कि नहीं आएगा? 12/5 बराबर 10, तो 162/5 बराबर कितना? तो मल्टीप्लाई कर लें इसमें। हाँ, 162/5, ये तो फ्रैक्शन में जाएगा यार, ये तो बेकार सा है। फ्रैक्शन में दिया है क्या उत्तर इसका?
ट्रेवल्ड बाय द कार, ठीक है। फ्रैक्शन में नहीं दिया है लेकिन मेरे को लग रहा है फ्रैक्शन में जाएगा। चलो करके देखते हैं एक बार। 12/5 बराबर 10, तो 162/5 बराबर कितना है ना, 160, ठीक है। देख लेते हैं 12/5 बराबर 10, तो 162/5 बराबर कितना। कहाँ करें, इधर कर ले ऊपर पे, है ना। इधर देखिए, है ना। यदि हम देखें तो 12/5 बराबर 10, उल्टा है तो उल्टा ही लेते हैं उसको, बराबर 10, तो 162/5 बराबर कितना है ना, ठीक है। तो 162/5 बराबर कितना, ठीक है ना। तो यहाँ से यदि देखोगे आप 12 को इधर ले आओ नीचे, तो 1/5 10/12 है क्या। तो 162/5 बराबर कितना, तो 162 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 162 का मल्टीप्लाई कर दे क्या, है ना। तो 162/5 का वैल्यू इतना आएगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से जाएगा 5 बार, 2 से जाएगा 6 बार, 6 से जाएगा 6 2 ज़ा 12, है ना, और 6 7 ज़ा 42, 27 पंजे 135 किलोमीटर आएगा क्या ये, 27 पंजे। तो 162/5 बराबर 135 है ना, तो 135 आ जाएगा ये। अब 135 ये और 15 ये, तो बताओ 150 किलोमीटर दूरी आएगी क्या, बोलो आएगा डिस्टेंस 150। बहुत अच्छे से, बहुत शांति से बताया है मैंने, है ना। मेरा मन कर रहा है मैं दोबारा बताऊं, लेकिन आप रिपीट करके देख सकते हो तो फिर क्यों बताना दोबारा, है ना। रिपीट करके देख सकते हो तो फिर डबल बताने का कोई सेंस नहीं है। तो कर लोगे आप लोग। समझ में आ रही बात, कैसे मैंने इस सवाल को लिया, कैसे ये सवाल दिया था, कैसे मैंने सवाल को लिया, कंपेरिजन करके समझ में आ रही है बात, ठीक है। क्लियर, इतनी सी बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें किसी को, ठीक है। अब यदि आपको स्पीड निकालनी है तो स्पीड आप निकाल सकते हो कि भैया चाल हो गई 4 से 5, चाल हो गई 4 से 5, ये ओरिजिनल है ना, ध्यान रखना। तो टाइम हो गया 5 से 4। अब देखो ना भैया, 1 बराबर 12/5 मिनट आएगा क्या, 1 बराबर 12/5, तो 5 बराबर 5 बार 12/5 यानी कि 5 बराबर 12 मिनट आएगा। यदि 1 बराबर 12/5 तो 5 बराबर 12 मिनट आएगा। ध्यान देना आप, 5 बराबर क्या आएगा, 12 मिनट, है ना। 5 बराबर 12 मिनट। अब 12 मिनट में कितना जाता है ये, 10 किलोमीटर। याद है ना चाल निकालने का तरीका, 12 मिनट में 10 किलोमीटर। यदि 12 मिनट में 10 किलोमीटर, तो भैया ध्यान रखना ओरिजिनल चाल इधर से आएगी, 4 ओरिजिनल है 5 नई चाल है, ये वाला कॉलम है ना। 1 बराबर 12/5 है, तो 5 बराबर 12 मिनट आ जाएगा, कर लेना, है ना। तो 12 मिनट में 10, तो 1 घंटे में कितना, तो बना दो ना इसको 60 मिनट इंटू 5। बताओ 1 घंटे में 50 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। 60 मिनट में 50 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटे चाल हो जाएगी। समझे कि नहीं, बोला था ना इस क्वेश्चन में चाल दूरी दोनों बता दूंगा मैं, है ना। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। चलो आगे के क्वेश्चन पर आए क्या। हाँ, आगे क्वेश्चन की बात करें, सवाल नंबर 8 दूसरी कैटेगरी का था। क्या था, अपन ने डिस्कशन किया था। एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से मुंबई रवाना होते 300 किलोमीटर जो दूरी का तय करने के बाद रेलगाड़ी एक लाल सिग्नल द्वारा रोक दी जाती है। आधा घंटा बाद सिग्नल मिलने के पश्चात पूर्व चाल से बढ़ा देता है, ठीक है। नहीं, ये सवाल अलग है, लास्ट में कर लेंगे इसको, ठीक है ना। 8 के बाद 9 और 10 में 2 दुर्घटना है, 9 में 2 दुर्घटना, इसको छोड़ दो अभी, ठीक है। बाकी सब हो गया क्या हमारा। अब 2 दुर्घटना वाले सवाल कर ले क्या। टाइम कितना बाकी है, व्हाट इज द टाइम नाउ, 53। देखता हूँ, रुको, है ना। कितने सवाल हो गए हमारे, सवाल नंबर 1 हो गया, है ना, 2 भी हो गया हमारा, ठीक है, 3 भी हो गया। 3 में हमने स्पीड निकाली, डिस्टेंस नहीं निकाला ना 3 में, शायद डिस्टेंस आप निकालना 3 में। यदि नहीं आए 3 में डिस्टेंस, डिस्कशन कॉलम में लिख देना, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। थोड़ा कुछ खुद से भी करो, है ना, तो ठीक रहेगा। समझ आ रही बात, ठीक है ना। 3 के बाद सवाल नंबर 4, है ना, 4 और 5, ठीक है। प्रैक्टिस शीट वाले सवाल करना। 2 दुर्घटनाओं में सवाल नंबर 4 है, 5 है। 4 और 5 के बाद 9, 4, 5 और 3 सवाल 2 दुर्घटना वाले, है ना। और 8वां थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, ठीक है। क्या करूँ, करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ यार। कितना हो गया, 54 मिनट्स हो गया ना। चलो इनफ यार, रहने दो, बोर हो जाएंगे लोग, रहने दो, कल की क्लास में पढ़ लेंगे इसको, ना कल आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।
चलिए ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, मिलते कल, है ना, थैंक यू, बाय बाय।